और माँ कालका ने हमेशा आशीर्वाद दिया है, इस बार भी माँ कालका ध्यान रखेंगी। सर, अरविंद जी ने कहा है कि मैंने काम किया है तो वोट देना। बिल्कुल ठीक बात है, मैं तो यही कहता हूँ, हमने काम किया है इसलिए काम पे वोट दो। सर, आपको लगता है ना आम आदमी आज सरकार आने वाला है? अभी ये सारी बातें बाहर करेंगे ना, वो बाहर करेंगे ना। हमेशा से एक बात मानता हूँ, और ये सब लोग कहते हैं, दो चीजें होती हैं जिसकी वजह से काम में आपको सफलता मिलती है। एक आपकी मेहनत, और दूसरा ईश्वर की कृपा। कई बार मेहनत होती है, कृपा नहीं होती ईश्वर की, तो सफलता नहीं आती। तो इसलिए मेहनत हमने खूब की, 5 साल मेहनत की। और कहा जाता है कि जो बच्चा पूरे साल पढ़ाई करता है उसको एग्ज़ाम में परेशान होने की दिक्कत नहीं होती है, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा परेशान नहीं रहता है। तो हमने 5 साल मेहनत की है, इसलिए हमें परेशान होने की दिक्कत नहीं हुई इस चुनाव के दौरान भी। मगर ईश्वर की कृपा, माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद जो है उसके बिना कोई काम नहीं बनता। इसलिए आज माँ के लिए, माँ से आशीर्वाद मांगा है, अपने लिए नहीं, पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी के लिए और दिल्ली की जनता के लिए आशीर्वाद मांगा है। और माँ जो है हर बार की तरह कृपा करेगी। सौरभ जी, कल रात को हलचलें रही कालका जी विधानसभा क्षेत्र में भी। पैसों के साथ जो है वो पकड़ा गया, 5 लाख कैश के साथ, और बताया जा रहा है कि ये सीएम आतिशी के ऑफिस के हैं। साथ ही काफी बवाल हुआ, क्या किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं? देखिए, आप किसी भी आदमी को पकड़ के कहें कि ये सीएम का आदमी है, ऐसे तो नहीं चलता। आपने कोई तथ्य दिखाया हो, कोई आईडी कार्ड दिखाया हो, उनके साथ उनको कभी दिखाया हो, ऐसा तो है नहीं। दूसरी बात, कल रात को हमारे प्राइवेट प्रेमिसेस में हमने डाली नहीं वीडियो की बात, कहीं पे पुलिस घुस आई और हमने पूछा भाई क्या आपके पास कोई वारंट है? कह रहे नहीं, हमें कंप्लेंट मिली है। हमारे लोग बस्ता बांट के खाना खा रहे थे, ठीक है, और फिर एसएचओ आए, हमें कंप्लेंट मिली है। हमने कहा भाई चेक कर लो, चेक कर लिया, ना पैसा मिला। कह रहे हमें पता चला यहाँ शराब पी जा रही है। हमने कहा चेक कर लो, कुछ नहीं मिला। मगर क्या ये संभव है कि एक कैंडिडेट के प्रेमिसेस पे पुलिस रात को 11 बजे छापा मारे? क्या उनके पास कोई सर्च वारंट था? नहीं था। क्या वो ये काम किसी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। मगर हमने इसके लिए शोर नहीं मचाया, क्योंकि हमने कहा हमें तो सर्टिफिकेट मिल गया दिल्ली पुलिस से कि हमारे दफ्तर पर छापा मार के देख लिया, कोई ऐसा चीज़ नहीं मिली। मगर आज जो सुबह से हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। आम आदमी पार्टी के जहाँ जहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, जैसे हमारा चिराग दिल्ली है, वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड कर दिया, 200 मीटर पे आना जाना बंद कर दिया है। कोई महिला दूर से देखती है, कहती है अच्छा तो बंद हो गया, वो वापस जा रही हैं। जब कोई आदमी बैरिकेड पे आके उनसे लड़ेगा कि मेरे को वोट डालने जानी है, अच्छा तू चला जा, तो क्या ऐसा संभव है? क्या मैंने तो अपने 40-45 साल की उम्र में कभी नहीं देखा होगा। कोई बुजुर्ग आएगा 200 मीटर पैदल चल के जाएगा, कोई बीमार आएगा 200 मीटर पैदल चल के जाएगा। हर इलाके में जो बड़े बड़े वीआईपी इलाके हैं, गोल्फ लिंक्स जैसे, साउथ एक्स जैसे, वहाँ पे आदमी गाड़ी जो है ड्राइवर के साथ आता है, और स्कूल जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे गाड़ी खड़ी करके वॉक करके अंदर जाता है। यहाँ आप 200 मीटर पे जो है रोक रहे हो, वहाँ पे स्कूटर बाइकों का जाम लग गया है। तो आप जानबूझ के जो है वोटिंग को रोकने के लिए, वोटिंग को स्लो कराने के लिए घटिया षड्यंत्र कर रहे हैं। मैंने पूछा किसका ऑर्डर है, इंस्पेक्टर साहब आ गए, ऊपर से है। ऊपर कौन है? डीसीपी का ऑर्डर है, कमिश्नर का ऑर्डर है, आरओ का ऑर्डर है, ऊपर से है। तो जब गैर कानूनी ढंग से कोई काम किया जाता है और वो रूल्स के खिलाफ होता है, तो ये कहा जाता है ऊपर से है। ऊपर तो भगवान है, भगवान ने तो दिया नहीं है। तो ये सब जो कार्यस्थानियां हैं, ये वो करते हैं जो चुनाव हार रहे होते हैं। जो चुनाव जीत रहा होता है वो तो जो है मस्त जो है ऐसे माँ के दर्शन करने आता है। इस चक्कर में नहीं पड़ता कि इसकी वोट रुकवा दूं, उसके यहाँ छापा पड़वा दूं, उसको डिस्टर्ब करूं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है। हारने वाली पार्टी ये हथकंडे अपनाती है कि वोटर्स को किसी तरीके से रोका जा सके। ये गलत है।
दिल्ली का चुनाव विश्व के सारे देशों के सब राजदूत आज अपने टीवी पे देख रहे हैं। क्या इमेज बनेगी हमारी? इतना बड़ा प्रजातंत्र, इतनी छोटी सी दिल्ली के लिए चुनाव हो रहा है और केंद्र सरकार ये सब कर रही है। ये सब ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए भी ठीक नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की इमेज के लिए भी ठीक नहीं है। इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अरे भगवान का नाम लो, जिसने काम किया उसको वोट मिल जाएगा, जिसने नहीं किया उसको नहीं मिलेगा। फिर तैयारी करना, 5 साल और है, तैयारी करो, उसमें क्या है। केस आया, पुलिस ने कह दिया कि इन लोगों ने ये ड्रंक लोग हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है, आम आदमी पार्टी गलत आरोप लगा रही है। पुलिस के पास क्या किसी चीज के ऊपर न्याय देने का अधिकार है? क्या पुलिस ये डिसाइड, मतलब मैं सोच रहा हूं कि कानून कैसे हमने सर के बल उल्टा कर दिया। एक पार्टी का आरोप है कि ये हुआ, पुलिस को उसको इन्वेस्टिगेट करना है और कोर्ट के सामने पेश करना है। क्या इस देश में अब खाकी वर्दी पहनने वाले डीसीपी जज बन गए? क्या हवलदार अब जज बन गए? क्या कमिश्नर ऑफ पुलिस को जज बना दिया गया? भैया नीचे कर लो ना यार, मान लो उनकी बात। क्या ये जज बन गए हैं? ये जज नहीं है, ये दरोगा हैं, ये कांस्टेबल हैं, ये पुलिस के अधिकारी हैं, ये एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच जुडिशरी के जूतों में अपने पैर कैसे रख रही है, मैं तो हैरान हूं। उनको ये हक किसने दिया कि वो डिसीजन दे रहे हैं कि ये गलत था, ये सही था? आपका ये काम ही नहीं है। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है। एक और बड़ी आसान सी बात है, महाकुंभ के अंदर इतने सारे लोग मर गए, अभी तक नहीं पता चला कि क्या सही था क्या गलत था, किसकी दोष था।